सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सुल्तान और इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के बीच हुई खुफिया मुलाकात की खबरों ने कई मुस्लिम देशों की नींद उड़ा दी है। खबर यह है कि 22 नवंबर को बेंजामिन नेतन्याहू और मोहम्मद बिन सुल्तान के बीच करीब 3 घंटे तक सऊदी अरब के नियोम शहर में खुफिया मुलाकात हुई। बड़ी बात यह है कि अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो भी इस मुलाकात में शामिल थे। माना जा रहा है कि खुफिया मुलाकात में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध कायम करने के साथ साथ ईरान और तुर्की को लेकर भी बातचीत हुई। माना जा रहा है कि अगर सऊदी अरब और इजराइल के बीच कोई खिचड़ी पकती है तो इससे पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। सऊदी अरब पाकिस्तान और तुर्की की दोस्ती से बेहद नाराज है। इजराइल और सऊदी अरब के रिश्ते अगर परवान चढ़ते हैं तो पाकिस्तान पूरी तरह से तुर्की की गोद में जा बैठेगा। ऐसा होता है तो आर्थिक बदहाली के दौर में फंसा पाकिस्तान सऊदी अरब से मिलने वाली सहायता से हाथ धो बैठेगा। इजराइल ने पिछले कुछ महीनों में पश्चिम एशिया के कई इस्लामिक देश इजराइल के साथ राजनयिक संबंध कायम कर चुका है। इसमें सूडान, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन शामिल है। पश्चिमी एशिया का ये नया गठजोड़ दरअसल एक तरफ तुर्की के खिलाफ है तो दूसरी तरफ ईरान के भी। तुर्की के राष्ट्रपति इन दिनों खुद को इस्लामी देशों का खलीफा बनाने में लगे हैं। पिछले कुछ समय से एक के बाद एक उन्होंने कई कदम उठाए जो कि तुर्की को इस्लामी कट्टरपंथी की तरफ ले जाने वाले हैं। उन्हें लगता है कि ऐसा करके इस्लामिक जनमानस सऊदी अरब की जगह तुर्की की ओर झुकने लगेगा। इसका ताज़ा तरीन उदाहरण फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के खिलाफ एर्दोआन के बयान हैं। इमरान खान के प्रधानमंत्री बनने के बाद पाकिस्तान तुर्की का एक तरह से पिछलग्गू बन गया है। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के पाकिस्तान से नाराज होने की सबसे बड़ी वजह यही है। नाराज सऊदी अरब को कुछ समय पहले उसने पाकिस्तान को दिए कर्जे के $2 अरब वापस देने के लिए कहा। इसके बाद संयुक्त अरब अमीरात ने भी ऐसा ही किया। इन दोनों देशों ने पाकिस्तान को कर्जे पर तेल देने की सुविधा भी वापस ले ली। यहाँ तक कि जब पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल बाजवा उन्हें मनाने के लिए सऊदी अरब गए तो कोई 6 घंटे इंतजार कराने के बाद मोहम्मद बिन सुल्तान ने उनसे मुलाकात नहीं की। पिछले ही हफ्ते संयुक्त अरब अमीरात ने पाकिस्तान से आने वालों को कामकाज और पर्यटक वीजा देने पर भी रोक लगा दी है। इमरान खान की हरकतों ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा है। भारत के विरोध के चक्कर में वे पश्चिमी एशिया के उन देशों से भी दूर होते जा रहे हैं जो इस्लामी देश होने के नाते परंपरागत तौर पर पाकिस्तान से बेहद करीब थे। इजराइल और सऊदी अरब के साथ आने के संकेत बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। पहले से ही राजनीतिक और आर्थिक रूप से बदहाल पाकिस्तान इन नई परिस्थितियों के लिए तैयार नहीं है। अब उसके पास पूरी तरह से चीन का एक क्लाइंट स्टेट बन जाने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। आने वाले समय में पाकिस्तान के लिए स्थिति बद से बदतर हो सकती है। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।